लोगों को पोंगा पंडित कहते हैं। पोंगा पंडित यही होते हैं, ये नीच सोच के लोग हैं। नीच सोच के ये लोग समाज को आगे बढ़ाएं। आप संविधान को छोटा समझ रहे हैं। संविधान माने संविधान नहीं था तो क्या देश नहीं चलता था? आपने गाली दिया, जेल जाओगे। जेल जाएंगे तुम कहे दो जाकर, मैं रोज गाली देता हूँ। रोज भी गाली देते हैं। जी हाँ, संविधान को रोज गाली देते हैं। नीति के विपरीत। संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। संविधान की कह दो जाकर, संविधान की कह दो जाकर। मैंने अम्बेडकर को नहीं मानता। अम्बेडकर देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था, हिंदू नहीं था। अम्बेडकर हिंदू था ही नहीं। आप अपना उसको हिंदुओं का संविधान बनाने का अधिकार नहीं था। मारेंगे आपको आतंकवादियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आतंकवादी ऐसे घूमते हैं, खुलेआम घूमते हैं आतंकवादी। ऐसे नीच आतंकवादी आपको मिल जाएंगे। वही ऐसे ही घूम रहे देश में। इनको जेल अगर नहीं हुई तो ऐसे लोगों को ये सरकार निकम्मी है। मैंने अम्बेडकर को नहीं मानता। अम्बेडकर देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था। नीति के संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। संविधान की कह दो जाकर, संविधान की कह दो जाकर। क्या इन्होंने लफ्ज यूज किया है यहाँ पे? अगर एक मुसलमान कर दिया होता अब तक यहाँ पे तांडव मचा दिया होता। एक अम्बेडकर जी को इन्होंने कहा कि देशद्रोही था, वो आतंकवादी था। सबको नमस्कार, सबको जय मां की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देख सकते हैं एक बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने किस तरह से बाबा साहेब आम्बेडकर को उन्होंने गाली दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा भारत का जो संविधान है, जो संविधान को पूरा देश पालन करता है। कर्म से आदमी महान होता है कि जन्म से महान होता है? जन्म से। हाँ, जन्म से। आप कौन सी जाति है? जन्म से जाति होती है, कर्म से नहीं। आप कौन सी जाति है? आप इसमें भी देख लीजिए, वशिष्ठ और विश्वामित्र। अरे आप कौन सी जाति से हैं? हम ब्राह्मण जाति से हैं। तो आप कर्म से महान हुए कि जन्म से महान हुए? हम जन्म से महान। तो आपको राष्ट्रपति बनना चाहिए फिर तो। राष्ट्रपति छोटी सी, छोटा सा स्थान राष्ट्रपति, और ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। मतलब राष्ट्रपति से भी महान आप हैं। राष्ट्रपति जैसे सैकड़ों पैरों पर गिरते हैं। ये आपकी सोच नीच वाली सोच है। संविधान महान है। संविधान की और संविधान राम का चलते महान था। संविधान राम का महान था। संविधान महान है, भारत का संविधान महान। संविधान सब धर्म के विरुद्ध है। क्या भड़का के सब निकलवा ले रहे हैं यार। मैं खुलकर कहता हूँ, संविधान धर्म विरुद्ध है। अरे क्या बात कर रहे हैं दादा? जी हाँ, ऐसा मत बोलना है। ईश्वर के विधान के विपरीत है कानून। नीति के विपरीत। संविधान हमारे देश का, वही आपको रक्षा करता है। संविधान की कह दो जाकर, संविधान की कह दो जाकर। जेल जाओगे? मानता संविधान को, जेल जाओगे? जेल की जेल साले कौन भेजेगा? महान है ये सब डायलॉग जो बोल रहे हैं, जन्म से महान ऐसे होते हैं फिर जो शब्दों का। बिल्कुल सही। भगवान के बड़ा विधान को नहीं मानते हो, जेल जाओगे आप? जेल की ऐसी तैसी खेल है। आप ब्राह्मण हैं और योगी भी सबल हैं, मनवादी हैं। मैं भी मनवादी हूँ, जिसको उखाड़ना है उखाड़ ले जा करके। योगी भी मनवादी हैं, सब क्षत्रिय मनवादी हैं। आप होश में हो ना? नशे तो नहीं किए कोई? होश में तुम हो नहीं हो, जो संविधान का नशा चढ़ा है। संविधान का नशा तो है। संविधान का नशा है तो मेरे ऊपर धर्म का नशा है। हाँ, कौन सा नशा? जिसको वर्ण व्यवस्था कहते थे, भगवान जहाँ पढ़ने गए। ऐसे नीच सोच के लोग हैं जो धर्म को महान बनाते हैं, संविधान के आगे। ऐसे ही लोगों को पोंगा पंडित कहते हैं। कृष्ण भी शांतिपन को गुरु बनाया, यहाँ भगवान भी ब्राह्मण को। ऐसे ही लोगों को पोंगा पंडित कहते हैं। पोंगा पंडित यही होते हैं। ये नीच सोच के लोग हैं। नीच सोच के ये लोग समाज को आगे बढ़ाएं। आप संविधान को छोटा समझ रहे हैं। संविधान माने संविधान नहीं था तो क्या देश नहीं चलता था? आपने गाली दिया, जेल जाओगे। जेल जाएंगे तुम कहे दो जाकर, मैं रोज गाली देता हूँ। रोज भी गाली देते हो? जी हाँ, संविधान को रोज गाली देते। मैंने अम्बेडकर को नहीं मानता। अम्बेडकर देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था, हिंदू नहीं था। अम्बेडकर हिंदू था ही नहीं। आप अपना उसको हिंदुओं का संविधान बनाने का अधिकार नहीं था। आपके दिमाग में बहुत ही मानसिक कुष्ठा भरी हुई है। मानसिक कुष्ठा भरी है। तुम्हारी नहीं है, तुम जानते नहीं बौद्ध धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। 50 लड़के बौद्ध धर्म का अयोध्या में।
और उन्होंने क्या कहते थे कि मारेंगे मर जाएंगे। आपको आतंकवादियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आतंकवादी ऐसे ही घूमते हैं, खुलेआम घूमते हैं आतंकवादी। मारेंगे मर ऐसे जाएंगे। नीच आतंकवादी आपको मिल जाएंगे जो संविधान का विरोध करते हैं, तो फिर क्या होगा? देश में नफरत फैलाते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। अब सोचिए ये उम्र है और नफरत फैला रहे हैं। वो गलत चीज ऐसे काट दीजिएगा, ऐसे नहीं। ऐसे लोग सामने जाएंगे। देशद्रोही ऐसे ही घूम रहे हैं देश में। इनको जेल अगर नहीं हुई तो ऐसे लोगों को ये सरकार निकम्मी है, ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए। क्या इन्होंने लफ्ज यूज किया है यहाँ पे? अगर एक मुसलमान कर दिया होता अब तक यहाँ पे तांडव मचा दिया होता। एक अम्बेडकर जी को इन्होंने कहा कि देशद्रोही था, वो आतंकवादी था, ये इन्होंने लैंग्वेज यूज करी है। और एक अम्बेडकर, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। और ये योगी जी ये अपने संविधान को कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री को अपना दोस्त बता रहे हैं। अरे ये कुछ भी कर सकते हैं, ये उन्हीं में से राक्षसवादी लोग हैं। ये कुछ नहीं है भैया। और ये सीधी सी बात, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। और जिस बाबा साहेब की मूर्ति को भारत का प्रधानमंत्री जो है वो भी झुक कर सलाम करते हैं, ऐसे भी मैं तो मूर्ति पूजा की सपोर्ट में मैं नहीं हूँ। सिर्फ एक ऑनर के लिए, बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सारे धर्म समान है। संविधान के अनुसार कोई भी धर्म बड़ा नहीं होता है, कोई भी धर्म छोटा नहीं होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देख सकते हैं एक बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने किस तरह से बाबा साहेब आम्बेडकर को उन्होंने गाली दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर को उन्होंने गाली दी है। जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान रचा है, संविधान का रचयिता बाबा साहेब आम्बेडकर, आज भी हमारा देश में संविधान को लोग मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं संविधान को नहीं मानते हैं, लेकिन भारत के नियम के अनुसार भारत का जो संविधान है उनका सम्मान देना चाहिए। जी हाँ, ये लिखा था हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब आम्बेडकर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे पाखंडी लोग हैं, कुछ ऐसे विधर्मी लोग हैं जिन लोगों ने संविधान को नहीं मानते हैं। जी हाँ, ये मैं साफ साफ कह देता हूँ। अगर कोई भीम आर्मी का कोई आदमी अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे आपको रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप ये जो आदमी है जिन्होंने संविधान को नहीं माना, जिन्होंने संविधान को गाली दी है, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिन्होंने गाली दी, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा जो ओपिनियन है, मैं तो अपना ओपिनियन मैं आपको बता दिया। तो आप अगर भीम आर्मी का कोई सदस्य है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा आपको निवेदन है कि अंबेडकर को गाली देने वाला, संविधान को गाली देने वाला ये आदमी को कौन सा सज़ा होना चाहिए, तो आप कानून की तौर पर आप फैसला कीजिए। और ये जो आदमी है और ये जो बुजुर्ग आदमी है, खुद को बड़ा साना समझ रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये और कुछ साल ये जिएगा। मरने वाला है, बूढ़ा है, लेकिन अपना अंदर इतना सारा घमंड है, तो इसका घमंड को तो चूर चूर करना चाहिए, चाहे ये कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। जो संविधान को नहीं मानता उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों,
सबको जय मासी की। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मासी की।